फेक आधार कार्ड बनाने की पूरी चली है पश्चिम बंगाल और बिहार के अंतर्गत। तो ऐसे लोगों को यदि आज जाकर के यदि इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई इस देश का नागरिक आर्टिकल 320 एक मिनट सर आप बोलिएगा, आर्टिकल 326 के अंतर्गत जो इस देश का नागरिक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भाई इस देश के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना, या बांग्लादेशियों को होना चाहिए? प्लीज यार, प्लीज इस देश के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आज आप अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि वहां पर ट्रंप जो है वो कैसे मैक्सिको और बाकी जितने प्रवासी जो घुसपैठ कर गए हैं उनको बाहर निकालने, क्योंकि खतरा है। देखिए क्यों, मैं बताता हूं, दो कारण से। इस देश को जो लोग गजवाए हिंद करना चाहते थे और डेमोग्राफी बदलते हैं, वसीम वकार जैसे लोग जो हैं वो इसके साथ खड़े हैं। एक मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। दूसरा, नहीं पर्सनल टिप्पणी नहीं, मेरे माननीय माननीय पैनलिस्ट हैं असीम वकार साहब, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, दूसरी बात किसी पर इस देश को एक मिनट रुक जाइए, आगे नहीं करेंगे ना, मैं देख रही हूँ ना, आप एंकर मत बनिए। इस देश को दो लोग, एक जो गजवाए हिंद करने के अभियान को छेड़े हुए, जैसा कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे सीमावर्ती जिले में हो चुका है, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, अरुण शौरी का 1998 का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जिन्होंने उन्हें सेकुलर एजेंडे में कहा था कि किस प्रकार से एनसीआर की पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। 7 लाख उस समय दिल्ली एनसीआर में थे, वो सारे फैल करके कितने आज के दिन में बच्चे पैदा करके वो सारे बांग्लादेशी यहाँ की डेमोग्राफी को कितना बदला हुए हैं। पर ये काम क्या इलेक्शन कमीशन का है? नहीं, क्या ये काम इलेक्शन कमीशन का है? ये भी तो एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं 10 सेकंड में इसका जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये सुनिश्चित कर रही है कि क्या ये देश के नागरिक हैं या नहीं है, बस इतनी ही बात कर रही है। और जो देश के नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है ये सुनिश्चित कर रही है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट तो नहीं ले रहे हैं ना? तो अगर सिर्फ यही चीज चेक कर रहे हैं इस अभियान के द्वारा, तो दिक्कत क्या है? नहीं नाविका जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं संगीत रागे जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कितनी नाकारी है ये सरकार कि बताइए, इनके रहते हुए गजवाए हिंद हो रहा है हमारे देश में और इनको पता भी नहीं, इनके नाक के नीचे हो रहा है। पुलिस प्रशासन जी ने भी किया है। सीमांचल में जिस प्रकार की घुसपैठ हुई है, सीमांचल की जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो आपको पता होना चाहिए। वो ठीक कह रही थी कि आप बच्चे हैं, आपको टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट जरा पढ़नी चाहिए, जनरल एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, बीएसएफ की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि कितनी डेमोग्राफी चेंज हुई है। अपने पॉइंट कह लूं, हाँ जी कहिए। बिल्कुल, आधार कार्ड पे आपको भी मालूम है कि एक नंबर होता है, उस नंबर से वो आधार कार्ड फर्जी है नहीं फर्जी है, वो डेटाबेस किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस डेटाबेस को बनाती है, मैनेज करती है, और उसमें एक पर्सन, एक आइडेंटिटी और एक आईडी वो रखती है। क्यूआर कोड से फर्जी आधार कार्ड को वेरीफाई किया जा सकता है। आधार कार्ड भी तो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाया जा सकता है और बना है इस देश में। तो ये सवाल डॉक्टर अमीन से पूछते हैं। अमीन साहब, आधार कार्ड भी फर्जी हो सकता है। पहले जो राशन कार्ड, मैं आपको बताऊं नाविका जी, 10 सेकंड बने थे। एक मिनट नहीं, अब अमीन साहब ये पहले जो अलाउड थे डॉक्यूमेंट्स अब क्यों नहीं अलाउड है? ये 2 सवाल निकल कर आए हैं, इन पर जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इन लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट करते हैं, इलेक्शन के ऊपर संदेह करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर संदेह करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा कमीशन है, कभी भी किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं देश में, जिसके सब गवाह हैं। और लोग आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, कुछ असेंबलियों में बैठे हुए हैं, यही लीडर्स हैं जो चुन के आते हैं, और यही इलेक्शन कमीशन बॉडी इलेक्शन कराती है। जहां तक सवाल अभी वकार साहब कह रहे थे, इस बात को एक बात कह रहे थे वकार साहब कि जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा। मैं उस बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी फिलहाल जो चुनाव हुए थे
महाराष्ट्र में और हरियाणा में और दिल्ली में, तो ये कहा गया कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई और फर्जी वोटर डाले गए, तो और डिलीट भी किए गए जो उनके फेवर के नहीं थे, एक दिया गया। लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वो किस दल का है या किसको वोट देगा। ये उसकी फ्रेंचाइज है, कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए किसी के बारे में कुछ स्लिप तक हम लोग वोटर लिस्ट की जो वोट डाल के आता है उसकी डिमांड थी बहुत कि हम उसको वेरिफिकेशन जो वीवीपैट की स्लिप है वो दे दें, इसीलिए नहीं दिया कि इसमें आपस में झगड़े होंगे, मारे जाएंगे या पैसे कमाएंगे, ये जो इसकी सिक्रेसी है आउट हो जाएगी, इसलिए नहीं दिया जाता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसलिए आधार कार्ड को नहीं माना गया। देखिए मैंने पहले भी कहा, एक तो फेस जो है लेटेस्ट होगा, उसकी जो कार्ड पे बनेगा फ्रेश फेस होगा, वो लगाया जाएगा, उसे एज पता चलेगी। हो सकता है आपने 10 साल पहले बनवाया हो तो फेस क्लियर होगा, एक बात। दूसरी बात ये, नाम उसका सही होगा और उसका जन्म पत्र सही होगी, जन्म तिथि, साथ में फादर का नाम होगा, मदर का नाम होगा और रहने की क्लियर होगी पोजीशन। तो क्या ये जब आधार कार्ड बना था तो क्या इन लोगों ने ये पेपर्स नहीं दिए थे या अभी भी कहीं पेपर्स तो की जरूरत पड़ती है? दिक्कत क्या है, यही तो सवाल आज नहीं पब्लिक चलता। पूछ रही है। मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही हैं, पहले हारने के बाद विपक्ष ईवीएम पर रोता था, अब हारने के डर से पहले ही रोने लगे। अगर जीत गए तो क्या करेंगे, सारे विधायक इस्तीफा देंगे? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर जगह नहीं दिला पाने वाली कांग्रेस की अहमियत बिहार में है क्या? इस पर कांग्रेस क्यों विचार नहीं करती? जवाब दीजिए अश्विनी जी। नाविका जी, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या पूरा अखंड गठबंधन जो हमारा है वो बिहार में इंसाफ के लिए लड़ रहा है। और रही बात हमारे चुनाव जीतने या हारने की, वो तो जनता फैसला करेगी और जनता फैसला कर चुकी है। और ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की निकम्मी सरकार को दिख रहा है। इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी, अब जो सरकार के हाथ में खिलौने बन गए, अब बिल्कुल सरकार के हाथ में दे आर रबर स्टैम्प, सरकार के रबर स्टैम्प बन के काम कर रहे हैं वो लोग। जब मनोहर सिंह गिल कांग्रेस के गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए, आपने हमारे अमीन साहब से पूछा, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड के बारे में जवाब नहीं दिया, राशन कार्ड के बारे में जवाब नहीं दिया। नहीं, आपने नहीं जवाब दिया ना। मनोहर सिंह गिल आप 1952 से भारतीय जनता पार्टी। नहीं, शिवम जी आप बता दीजिए, इनके कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए? वो गवर्नर बन चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, जरा लिस्ट गिनवा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं नाविका जी, खास तौर पर कि मुझे एक और इंसिडेंट याद आ गया। बिहारियों से, बिहार से कांग्रेस और राहुल गांधी नफरत करते हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूं। महाबल मिश्रा जो बिहार से आते हैं, जब राफेल के खिलाफ रैली कर रहे थे राहुल गांधी, उन्होंने खुद उनको धक्के मारकर साइड करा दिया था, बाहर नहीं निकलने दिया था। उसी का एक्सटेंडेड एग्जाम्पल आज अगर आप देख रहे हैं तो वो पप्पू यादव और इसके साथ साथ कन्हैया कुमार पर जो है ये इस तरीके से उनको बाहर कर दिया गया, फेंक दिया गया। एक स्टीवन लेविंस्की ने किताब लिखी है, हाउ डेमोक्रेसी डाइज। जनरली क्या होता है कि आप वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको किल कर दीजिए, सबसे पहले उनकी लेजिटिमेसी खत्म कर दीजिए, उसके बाद अपने आप ही आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। आप प्रेस को खत्म कर दीजिए, आप जो है कोर्ट को खत्म कर दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दीजिए। यही समझ में नहीं आता है, अपने समय में बोल नहीं पाते, इनको सारा ज्ञान मेरे बोलते के साथ कैसे आ जाता है? कब्जे में कर दिया। दूसरा नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई, यही बात दे नहीं रहे आप बार बार कह रहे हैं इनके कब्जे में हो गया, कि कोई कह रहा है कि गोदी आयोग हो गया संगीत। मैंने यही कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था तब, और कांग्रेस पार्टी ही अपॉइंट करती थी, तब संस्थाएं खत्म नहीं है। हमें प्लीज सुन लीजिए, आप बहुत बच्चे हो यार, आपको बहुत बच्चे हो, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, बच्चे हो यार, काउंटर का समय मिलता रहा है, आप इंतजार कीजिए। दूसरी बात, सिर्फ सीजीआई जजों की मैं बात कर रहा हूं, जजों का कैसे अपॉइंटमेंट होता था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कांग्रेस के जज होते थे, आज भी वो इकोसिस्टम काम कर रहा है इस देश में, ये सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं तो जहां जब वक्फ बोर्ड पर अश्विनी लेकर के जाते हैं तो कहा जाता है आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं, और जब कोई और लेकर के आता है 2024 पर हम विशेष टिप्पणी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ठीक है, मैं इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली जजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी ही जिम्मेदारी, मैं सब चीज अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। संस्थाओं के बारे में जितनी हत्या की है कांग्रेस पार्टी ने,
वो नैतिकता की पाठ न पढ़ाए। आज के दिन में गोदी मीडिया, अरे हम तो वो जमाना देखते थे जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होता था और 15 लोग बैठे हुए थे पैनल पर, और तब कहा जाता था देश बोलता है, ऐसे पढ़ाया जाता था, ऐसे बताया जाता देश का ये निर्णय है। बेचारा एक वो बीजेपी का टिमटिमाता हुआ सितारा होता था और 5 पैनलिस्ट जो होते हैं वो अन्य। आज तो कम से कम 3 बराबर हो जाते हैं भाई। इस पैनल में 3 लोग हैं। देवास एमपी से सवाल है, एक प्रधानमंत्री खुद को भारत रत्न दे देते हैं, एक को दुनिया अवार्ड दे रही है, फिर भी विपक्ष सच को नहीं मान रहा। संजीव अवस्थी कानपुर से पूछ रहे हैं, बिहार ने एक वो दौर भी देखा जब यही आरजेडी के समर्थन वाले असामाजिक तत्व मत पेटी को लूट लेते थे, उस समय कौन सा संविधान मजबूत किया जा रहा था? जवाब देना पड़ेगा ना कंचना जी, तब कौन सा हो रहा था? जब बूथ कैप्चरिंग हो रही थी शिवम त्यागी जी, तब क्या हो रहा था? देखिए, आपने कहा कि जजेपनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसको मदद की और कहां मदद मिली जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी को, और उसके बाद उनको क्या बनाया गया, ये देश गूगल करके देखे। बहरुल इस्लाम पहले जस्टिस बने, फिर राज्यसभा बने, फिर उसके बाद कांग्रेस चले जस्टिस बने, और फिर कहां गए गूगल कर देख लेना चाहिए इस देश को। पहली बात तो ये। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप इसको कितना भी आगे बढ़ाते रहिए, सच तो यही है कि प्रॉब्लम आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में है, प्रॉब्लम वहीं पर है। आप इसके ऊपर किसी पर भी आरोप लगाते रहिए। 2014 के बाद से कितने चुनाव ये लोग जीते? वाला है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को कल सुनेगा,